मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। आज मैं आप स्टूडेंट्स आपको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस और कोर्स C6 पेपर C6 का सिलेबस लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग इसे लिखे, है ना। सिलेबस लिखवा रहा हूँ इनकम टैक्स का। तो ये सिलेबस है, ये कोर कोर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या है? कोर कोर्स है। कोर कोर्स C6 है। लिखिए आप लोग, कोर कोर्स, कोर कोर कोर्स, कोर कोर्स डैश C6 है ना। आप कोर कोर्स C6 में क्या पढ़ दिएगा आप? ये बीकॉम सेमेस्टर 3 में है, पढ़ना है। सेमेस्टर 3 का कोर कोर्स C6 है। टॉप सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स। सब्जेक्ट का नाम लिखिए, इनकम 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 टैक्स, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस। तो पहले लिखिए आप यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? तो लिखिए इसको कलर देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। यूनिट 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या पढ़िएगा? तो लिखिए इनकम, पहले लिखिए इनकम, आय को जानना है, इनकम कॉमा इनकम के बाद जानिए आप पर्सन, PERSON, पर्सन। इनकम हो गया, पर्सन हो गया, SC कॉमा असेसमेंट, असेसमेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कॉमा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कॉमा ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, INCOM, इनकम, इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर लिखिए टोटल इनकम। ये सभी पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, इनकम है, पर्सन है, SSC है, असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम है। ठीक है, मैक्सिमम, उसके बाद लिखिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल, मार्जिनल, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, रेट ऑफ टैक्स। ठीक है। फिर है परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, ब्रैकेट में पैन। ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं लिखवा रहा हूँ।
बीकॉम सेमेस्टर 3 का एक पेपर है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, उसी का सिलेबस है। और ये पेपर C6 है, याद रखिए, कोर कोर्स पेपर C6 है। अब ये हो गया यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, इनकम को जानना है, एक पर्सन को जानना है, दो एसएससी को जानना है, तीन असेसमेंट ईयर को जानना है, चार प्रीवियस ईयर को जानना है, ग्रॉस टोटल इनकम को जानना है, टोटल इनकम को जानना है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स को जानना है, परमानेंट अकाउंट नंबर को जानना है। अब आइए आप यूनिट 2, यूनिट यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है, यूनिट 2 जो है वो है आपका कंप्यूटेशन 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 COMPUTATIO कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, अंडर डिफरेंट हेड्स। सैलरीज, सैलरीज सैलरीज हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहला है। यानी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स के अंतर्गत सैलरीज, यानी इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, ये दो हेड पढ़ना है यूनिट 2 में। अब आइए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में लिखिए, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है उसको देखिए। यूनिट 3 में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, अंडर डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट हेड्स, प्रॉफिट और गेन्स, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर तो ये तीसरा यूनिट हो गया। अब आइए चौथा यूनिट, UNIT यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है, देखिए यूनिट 4 में है
टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या पढ़ना है? टोटल इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन, एंड टैक्स कंप्यूटेशन, PUTA कंप्यूटेशन, है ना? कंप्यूटेशन, ठीक है। इनकम ऑफ अदर पर्संस, इनकम ऑफ अदर persons included in SCC's total income, total income, total income। उसके बाद देखिए एग्रीगेशन, AGG, एग्रीगेशन of income and set of and carry forward of losses deductions from gross total income, कॉमा, और है रिबेट एंड रिलीफ्स, यूनिट 5 में। यूनिट 5 में, यूनिट 5 में देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, यूनिट 5 में लिखेंगे कंप्यूटेशन, 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 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी of an individual, ये टोटल 5 हेड है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में। टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट क्या पढ़िएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है? इनकम को पढ़ना है, पर्सन को पढ़ना है, एसएससी को पढ़ना है, असेसमेंट ईयर मैंने इनकम की परिभाषा, इनकम को जानना है ना। इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से इनकम क्या है, पर्सन क्या है, एसएससी क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या है, पैन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, सब शॉर्ट नोट्स में भी लिखने के लिए दिया जाता है ना। तो बढ़िया से पढ़िए यूनिट 1 को। यूनिट 2 जो है यानी कि इनकम टैक्स में जो 5 हेड को पढ़ना है, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का जो टैक्स का कंप्यूटेशन होता है वो 5 हेड को जोड़ के होता है ना। एक हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड,
और एक हेड का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो यूनिट 2 में पढ़ना है, और बाकी 3 हेड जो है जो यूनिट 3 में पढ़ना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, है ना, और है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड हेड जो है यूनिट 2 और यूनिट 3 में पढ़ना है। और चौथा हेड जो है यूनिट 4, है ना, कि आपका टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन, इसमें पढ़ना है इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसिस टोटल इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, रिबेट एंड रिलीफ्स। और पांचवा हेड पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका मैं और भी वीडियो डालूंगा, जो चैप्टर लिखी इनकम का, इनकम किसको कहते हैं, पर्सन किसको कहते हैं, इसका मैं वीडियो डालूंगा जरूर से, आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये सिलेबस मैं अभी लिखा हूँ, इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। और ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, बीकॉम सेमेस्टर 3 पेपर 6 का है। मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, है ना, डॉक्टर MD रेहान। कोई प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। यहाँ पर समझाने में दिक्कत हुआ यार, नहीं समझ पाए हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा समझाने का। ठीक है, लिख देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स, ठीक है, गवर्नर कॉलेज रांची, ठीक है, गवर्नर कॉलेज रांची, गवर्नर कॉलेज। अब मेरा बहुत सा वीडियो आएगा, आप इसको सर्च करते रहिएगा, है ना, जरूर मिलेगा। मैं फोन नंबर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर जो है मोबाइल नंबर, कोई प्रॉब्लम होने से पूछ सकते हैं, 88 25 23 38 36, ये फोन नंबर है, इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम, है ना, इनकम टैक्स का। ठीक है, आप लोग इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़िए, और मैं इसी का वीडियो भी बना के डालूंगा, कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।